आज मैं आपके साथ कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जो हमें एक्नी कॉज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धनराज चौहान, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्लियर स्किन और हेयर रेमेडी क्लिनिक्स, पुणे से। अलग अलग फूड्स जो एक्नी कॉज करते हैं वो मेजरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब उनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा रहता है या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा रहता है, जिनकी वजह से बॉडी में इंसुलिन का स्पर्ट आ जाता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारा, वो बढ़ जाता है और उसके वजह से जो हमारे ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से एक्नी आ जाते हैं। सो इंसुलिन की हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जिसकी वजह से इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन की वजह से ऑयल ग्लैंड का एक्टिविटी बढ़ता है और एक्नी आ जाते हैं। ये है फर्स्ट कैटेगरी। इसमें सब जो स्वीट फूड्स होते हैं या फूड्स जो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं, इन फूड्स की वजह से ये होता है। सेकेंड जो होता है वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो पूरा टेंडेंसी चल रहा है डेयरी इंडस्ट्री का, कि जो भी डेयरी होता है या इवन ब्रॉयलर चिकन होता है, इन सब एनिमल्स को बहुत हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि ये बहुत अच्छा दूध प्रोड्यूस कर सके या फिर चिकन का साइज जल्दी बढ़ सके, एग्स जल्दी मिल सके। तो इनकी वजह से ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एनिमल्स को जो हार्मोन्स दिए गए होते हैं वो मिल्क के माध्यम से आ जाते हैं। सो ये हार्मोन्स जब हम ये मिल्क से बना हुआ डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, तब हमें ये बहुत अफेक्ट करता है और इससे ये हार्मोन्स जो बॉडी में आ जाते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, ये हार्मोन हमारे बॉडी में जब हम इसको खा लेते हैं तब एक्नी हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये नोन कॉजेस है बॉडी में एक्नी के। सो दो मेजर कॉजेस, दो मेजर कैटेगरी से। अभी कौन से स्पेसिफिक फूड्स आ जाते हैं इन कैटेगरीज में, ये हम एक एक देखते हैं। फर्स्ट जो फूड है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो डेयरी फूड है। डेयरी फूड मतलब मिल्क हो, चीज हो, वे प्रोटीन हो। इन सब में जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो एनिमल्स को हार्मोन्स दिए जाते हैं वो आ जाते हैं और इनकी वजह से हम इनको जब सेवन करते हैं, खा लेते हैं, तब हमें पिंपल्स हो सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो है फूड की जिसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं वो है प्रोटीन पाउडर्स। प्रोटीन पाउडर्स बेसिकली क्या होते हैं, जब हम कॉमनली यूज करते हैं इन्हें, तो वे प्रोटीन पाउडर कॉमनली यूज करते हैं। तो इसमें भी दो चीजें होती है। एक, वे इन इटसेल्फ जो हम डिराइव करते हैं मिल्क से, वे मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन का टाइप है। मिल्क में वे प्रोटीन होता है और केसीन प्रोटीन होता है। उसमें से वे को हम आइसोलेट करते हैं और जब खाते हैं या कॉन्सेंट्रेट करके खाते हैं तो इनमें डेयरी के जो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है वही आ जाते हैं। सेकेंड चीज है, सिर्फ प्रोटीन खाना इतना अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगती। इसीलिए ये प्रोटीन को खाने के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन प्रोटीन पाउडर्स में बहुत सारा शुगर्स या बहुत सारे अलग अलग चीजें के टाइप के स्टार्चेस ऐड किए जाते हैं। ये शुगर्स और स्टार्चेस जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं जब हम हमारे पेट में जाते हैं, तब ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका हाई होता है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म जो मैंने बताया, अंदर जाके ग्लूकोज लेवल्स बढ़ाते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन बढ़ता है, जिसकी वजह से ऑयल ग्लैंड का एक्टिविटी बढ़ता है, पिंपल्स इंक्रीज होते हैं। सो यही सेम, एक बार वो चीज अंदर गई तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही लाइन ऑफ एक्टिविटी कंटिन्यू होती है और हमें एक्ने आ जाते हैं। थर्ड जो चीज है या थर्ड कैटेगरी है वो प्रोसेस्ड फूड्स है। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि चिप्स हो गए, सीरियल्स हो गए, जो कोई भी चीज जो बॉक्स में आ जाती है और जिसका लंबी एक्सपायरी डेट होती है, उनको यूजुअली हम प्रोसेस्ड फूड्स कहते हैं। फ्रेश फूड्स या ऑर्गेनिक फूड्स मतलब मीट हो या वेजिटेबल्स हो, ये छोड़ के बाकी सब चीजें जो होती है बहुत लंबी देर तक चलती है, इनको प्रोसेस्ड फूड्स कहते हैं।
ये फूड्स को प्रोसेसिंग जब करते हैं तो इनको बहुत कॉन्सेंट्रेट किया जाता है या फिर इनमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। इनका टेस्ट अच्छा करने के लिए इनमें बहुत सारा शुगर ऐड किया जाता है। ये सब हम खाते हैं तो वापस अंदर जाके उससे एक्ने हो सकता है। सेम चीज है शुगर और चॉकलेट्स की वजह से, इनमें भी बहुत सारा शुगर रहता है। एनी स्वीट फूड या चॉकलेट्स जिसमें भी बहुत सारा शुगर ऐड किया जाता है, ये हम खाते हैं, वही साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। नेक्स्ट चीज जो है वो फ्राइड फूड्स है। फ्राइड फूड्स में बहुत सारा ऑयल जो होता है या उसमें सॉल्ट भी बहुत सारा ऐड किया जाता है। ये भी जब हम सेवन कर लेते हैं तब ऑयल इंक्रीज होने की वजह से फिर सिमिलर पाथवे की वजह से हमारा ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी बढ़ता है, एक्ने इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड जो है जिसकी वजह से पिंपल्स हो सकते हैं वो है अल्कोहल और कैफीन। अल्कोहल और कैफीन मतलब कॉफी, दोनों ऐसे चीजें हैं जो बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करती है, और ये डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे एक्ने अगर पहले से हो तो वो ज्यादा दिखने लगते हैं, या फिर स्किन ड्राई होने की वजह से ड्राई स्किन को कंपेंसेट करने के लिए स्किन का ऑयल एक्टिविटी बढ़ जाता है और फिर हमें एक्ने बहुत बार दिख जाते हैं। एक और कैटेगरी जो इम्पोर्टेंट है फूड्स की, जो हमें याद में रखना चाहिए या ध्यान में रखना चाहिए, वो है वाइट फूड्स। वाइट फूड्स मतलब क्या? वाइट मतलब वाइट ब्रेड हो सकता है, वाइट राइस हो सकता है, पॉलिश्ड राइस जो हम बोलते हैं, जो हम रोज सेवन करते हैं। ये भी दोनों चीजें, एक मैदे की और एक प्योर राइस जो है, दोनों हाई कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हम बोलते हैं वो हाई होता है। एकदम एक्यूटली खाने के बाद शुगर का लेवल वो चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वही पाथवे से एक्ने वो खाने के बाद भी बहुत लोगों में ऑब्जर्व हो जाता है। ये सब चीजें एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये सब चीजें सब लोगों में एक्ने कॉज नहीं करती है। कुछ ही लोग होते हैं जो ये फूड खा के ऑब्जर्व करते हैं कि उनका एक्ने का आउटब्रेक से वो बढ़ रहा है। इन्हीं लोगों को केयर लेना है कि ये फूड्स अवॉइड करने हैं। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये फूड्स खाने के बाद भी एक्ने नहीं होते। ये लोग आराम से इन फूड्स का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोगों को स्वीट फ्रूट्स, बनाना हो, मैंगो हो, चिक्कू हो या सीताफल हो, ये खाने से भी एक्ने बहुत बार ऑब्जर्व हो जाता है कि एक्ने आ रहे हैं। तो उन लोगों में भी सिंपल चीज है, अगर आपको ऑब्जर्व होता है कि हाँ इसकी वजह से मुझे एक्ने हो रहा है, और अगर आपको एक्ने नहीं चाहिए या एक्ने के बाद, एक्ने सेटल डाउन होने के बाद जो स्कारिंग होता है वो नहीं चाहिए, तो आपको उस टाइम के लिए वो फूड अवॉइड करना चाहिए। आपको ये बात समझना है कि एक्ने लाइफ टाइम के लिए नहीं रहने वाला। आपका जो प्यूबर्टी का या एडोलेसेंस का पीरियड है, यूजुअली 15 to 25 ईयर्स के बीच में कुछ बाउट्स आते हैं एक्ने के, उसी पीरियड में अगर आप केयर ले लो तो लाइफ टाइम के लिए आपको स्कार फ्री स्किन मिल सकती है। तो अगर आप ऐसा नोटिस कर रहे हो कि आपको ये फूड्स खाने से एक्ने बढ़ रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। इतना सिंपल चीज है ये। लास्ट एक जो मैंने मिस किया वो है सोया या सोय। इसमें आइसोफ्लावोन्स करके एक पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन की तरह एक्ट करता है। सो हार्मोनल एक्ने फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन से होते हैं, वही अगर हम कुछ लोगों को सोयाबीन खाने के बाद नोटिस होता है कि उनको पिंपल्स हो रहे हैं, तो उनको सोयाबीन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आइसोफ्लावोन्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन की तरह हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो में से कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो, आपके नॉलेज में एडिशन हो गई हो। प्लीज़ हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए। आपको नए नए वीडियोस जो हम डालेंगे उसका इन्फॉर्मेशन आता रहेगा। थैंक यू।